ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों के हाल। मित्रों, शाले जय श्री कृष्ण। मैं हूं आपके साथ पंडित आचार्य नीलेश शर्मा। आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत खास है, बहुत विशेष है। तुला राशि जुलाई 2025 का मासिक राशिफल मंथली प्रेडिक्शन, पूरा महीना जुलाई का कैसा रहेगा आपके लिए और सभी विषयों पर नवग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली के अनुसार कैसी है और क्या फल देने में वह आपको सक्षम होंगे। आपका कार्य क्षेत्र यानी कि आपका करियर, आपकी नौकरी, आपका व्यापार व्यवसाय, भाग्य, करियर, बिजनेस कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, प्यार, वैवाहिक जीवन, सब कुछ बहुत बारीकी से हम जानेंगे। और वीडियो के अंत में बाधाओं से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय ही पूर्ण हो ज्योतिषी उपाय भी बताएंगे। आपकी तुला राशि यानी कि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र ग्रह यानी कि वीनस। शुक्र आपके अष्टम भाव में है, राहु आपके पंचम में है, शनि आपके छठे भाव में है और आपके नवम भाव में है। नव ग्रहों के राजा सूर्यदेव। बृहस्पति दशम भाव में है, बुध और आपके एकादश भाव में है मंगल और उनके साथ में केतु व ग्रह विराजमान है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र की। आपके करियर स्थान के स्वामी है चंद्र ग्रह, जो हर 2 से 2.5 दिनों में अपनी राशि बदलते हैं। अतः चंद्रमा के आधार पर आपके करियर के मासिक फलादेश को करना उचित नहीं रहेगा। ऐसे में हम दशम भाव पर गोचर करने वाले ग्रह बुध से मिलने वालों फल पर ध्यान देंगे। बुध ग्रह इस पूरे महीने आपके करियर भाव में रहेंगे, जो सामान्य तौर पर आपके कार्य क्षेत्र में अच्छी उन्नति देने का काम कर सकता है। हालांकि 18 जुलाई से बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे, अतः छोटे मोटे व्यवधान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। ऐसे में हम कह सकते हैं कि बुध ग्रह इस महीने अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी अनुकूलता देने का काम कर सकते हैं। वहीं नवग्रहों के राजा सूर्य ग्रह का गोचर 16 जुलाई के बाद से आपके कर्म भाव में रहेगा। यह भी आपके कार्य क्षेत्र में बड़ी उन्नति और बड़ी तरक्की देने का काम कर सकता है। इस महीने कार्य क्षेत्र में आपको काफ़ी हद तक अनुकूलता देखने को मिल सकती है। किसी बड़े व्यवधान के योग नहीं है। खासकर व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को इस महीने कुछ अच्छे अवसर मिल सकते हैं, उसमें भी 18 जुलाई से पहले का समय व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई नया व्यापार शुरू करने की योजना बना सकते हैं। विशेषकर जिन लोगों का काम विदेश से जुड़ा हुआ है या किसी दूर के स्थान से उनके व्यापार संबंध है, उन्हें काफ़ी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों भी इस महीने सामान्य तौर पर अच्छी अनुकूलता प्राप्त करते हुए देखे जा सकेंगे। आपके छठे भाव का स्वामी बृहस्पति भाग्य भाव में है। सामान्य तौर पर यह अच्छी स्थिति है। हालांकि राहु के नक्षत्र में होने के कारण छोटी मोटे व्यवधान या कठिनाइयां रह सकती है, अथवा कोई सहकर्मी आंतरिक द्वेष रखने के कारण आपके कामों में इरादतन कुछ व्यवधान डाल सकता है, लेकिन इससे आपके काम को कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात नौकरी पेशा लोग भी इस महीने अच्छा करते हुए देखे जा सकेंगे। महीने के दूसरे हिस्से में पदोन्नति की संभावनाएं भी मजबूत होंगी अथवा वरिष्ठों से आपके लिए प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी, यानी कि आपके वरिष्ठ सहकर्मी या फिर बाद आपकी प्रशंसा करते हुए देखे जा सकेंगे। अब हम बात करते हैं आपके आर्थिक स्थिति की, यानी कि आपकी कमाई व आपके खर्चे जुलाई के महीने में कैसे रहेंगे। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में औसत स्थिति में रहेंगे, तो ये महीने के दूसरे हिस्से में अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं। अतः सूर्य से आपका औसत से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। वही लाभ भाव में गोचर करने वाले केतु आपको अच्छे परिणाम दिलाना चाहेंगे। 28 जुलाई तक मंगल का गोचर भी आपको अच्छा लाभ देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस तरह से हम कह सकते हैं जुलाई का महीना आपको कई मामलों में अच्छा लाभ दिलवा सकता है। यदि आप व्यापार व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति हैं तो आपको कई माध्यमों से पैसे मिल सकते हैं, कई लोगों से पैसे मिल सकते हैं, कहीं पर रुके हुए पैसे भी आपको अब मिलने लग जाएंगे। नौकरी पेशा लोगों के इंक्रीमेंट की तैयारी के बारे में कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है, अतः इस समय किया गया कार्य भविष्य में आपका इंक्रीमेंट करवा सकता है। धन भाव का स्वामी मंगल भी 28 जुलाई तक लाभ भाव में रहेगा। यह भी एक अनुकूल स्थिति है जो कि धन सुरक्षित करने में, धन को बचाने में आपकी मदद करेगी। साथ ही साथ पहले से बचाए हुए धन को भी सार्थक स्थिति में रखा जा सकेगा। धन का कारक बृहस्पति भी सामान्य तौर पर
अनुकूल स्थिति में है। हालांकि राहु के नक्षत्र में होने के कारण कभी कभार कुछ मामलों में अप्रत्याशित खर्च करवा सकता है, लेकिन वह खर्च सामान्य तौर के ही रहेंगे और कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है कि राहु के नक्षत्र में होने के कारण गुरु कभी कभी अच्छा धन लाभ भी करवा दे। कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक मामलों में जुलाई 2025 का महीना आपको अनुकूल परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। अब हम बात करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की, यानी कि तुला राशि वालों की सेहत जुलाई के महीने में कैसी रहेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको औसत या औसत से कुछ हद तक बेहतर परिणाम दे सकता है। आपकी लग्न या राशि के स्वामी शुक्र 26 जुलाई तक आपके 8वें भाव में रहेंगे। वैसे तो शुक्र का 8वें भाव में गोचर अनुकूल माना गया है, लेकिन लग्न या राशि का स्वामी होकर 8वें भाव में जाना यह अच्छी स्थिति नहीं है। यही कारण है कि स्वास्थ्य से संबंधित मामले में शुक्र आपको मिले जुले या औसत परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके प्रथम भाव को देखते रहेंगे, यह अच्छी स्थिति है। यदि किसी कारण से स्वास्थ्य में कोई खराबी आती है तो बृहस्पति जल्दी ही उस कमी को दूर करके आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने का काम करेंगे। आरोग्यता के कारक ग्रह नवग्रहों के राजा सूर्य भी इस महीने आपके लिए मददगार बने रहेंगे। हालांकि महीने के पहले हिस्से में सूर्य औसत परिणाम देंगे, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, जो आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखने में मददगार बनेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि जुलाई 2025 का महीना आपके स्वास्थ्य के लिए सामान्य तौर पर अनुकूल रहेगा। हालांकि कभी कभार छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल सकती है, लेकिन उनसे जल्द ही आपको छुटकारा मिल जाएगा, जल्द ही आपकी रिकवरी हो जाएगी। इस तरह से आप अपने अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। अब हम बात करते हैं आपके प्रेम जीवन तथा आपके वैवाहिक जीवन की। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी न्यायाधीश शनि 6ठे भाव में रहेंगे। वैसे तो 6ठे भाव में शनि ग्रह के गोचर को अच्छा माना जाता है, लेकिन प्रेम संबंध के मामले में इस स्थिति को हम औसत कह सकते हैं। पंचम भाव में राहु रहेंगे। पंचम भाव में ज़्यादातर समय मंगल और केतु का भी प्रभाव रहने वाला है। यह सभी स्थितियाँ इसी बात का संकेत कर रही है कि आपस में कुछ गलतफहमियां देखने को मिल सकती है। कभी कभार आपस में बहस इत्यादि भी संभावित है। हालांकि इन सबके बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि बृहस्पति नवम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, जो परेशानियों को जल्दी ही दूर करने का काम कर सकते हैं। अर्थात लव लाइफ में कुछ परेशानियां इस महीने देखने को मिल सकती है, लेकिन बृहस्पति की कृपा से परेशानियां दूर हो सकेंगी। अर्थात आप अपनी समझदारी दिखाते हुए परेशानी से मुक्ति पा सकेंगे। प्रेम का कारक शुक्र भी मर्यादित रहने की स्थिति में अच्छे परिणाम देने का संकेत कर रहा है। अर्थात वासनात्मक विचारों से बचेंगे और समाज की मर्यादाओं का ख्याल रखेंगे। तो छोटी मोटी विसंगतियों के बाद आप इस महीने अपनी लव लाइफ को एंजॉय कर सकेंगे। वही विवाह इत्यादि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीना काफ़ी अच्छा है। इस मामले में यह महीना आपके लिए अनुकूलता दे सकता है। वही वैवाहिक जीवन के लिए सामान्य तौर पर इस महीने अच्छे परिणाम मिलते रहेंगे। विशेषकर 28 जुलाई तक परिणाम काफ़ी हद तक अनुकूल रह सकते हैं। यद्यपि मंगल पर राहु और केतु का प्रभाव आपस में कभी कभार छोटी मोटी नोकझोंक दे सकते हैं, लेकिन यह नोकझोंक प्यार भरी रहेगी, अतः हम इसे नकारात्मक नहीं कहेंगे। यानी कि सामान्य तौर पर महीने के ज़्यादातर समय आप अपने दाम्पत्य जीवन को भी एंजॉय कर सकेंगे। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। आपका पारिवारिक माहौल जुलाई के महीने में कैसा रहेगा। पारिवारिक मामलों में जुलाई के महीने में तुला राशि के जातकों को सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलते रहेंगे। आपके दूसरे भाव का स्वामी मंगल लाभ भाव में है, यह काफ़ी अच्छी स्थिति है। साथ ही साथ मंगल की दृष्टि अपने ही भाव पर रहेगी, यह भी एक अनुकूल स्थिति है। हालांकि मंगल की दृष्टि को बहुत अच्छा नहीं माना जाता, इस कारण से कभी कभार छोटे मोटे विवाद इत्यादि परिजनों के बीच में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन इसका कोई बड़ा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। कभी कभी किसी बड़े बुजुर्गों की प्यार भरी डांट सुनने को मिल सकती है, जो भारतीय संस्कार के अनुसार अनुचित नहीं होगी। लोग एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव रखेंगे, एक दूसरे का पूरा ख्याल रखेंगे। इसी ख्याल रखने के सिलसिले में कभी कभार एक दूसरे के प्यार वाली डांट भी लगा सकते हैं। अर्थात पारिवारिक मामलों के लिए जुलाई का महीना अच्छा है, अनुकूल परिणाम दे सकता है।
शुक्र की सप्तम दृष्टि भी अनुकूलता को लेकर कुछ ऐसे ही संकेत कर रही है। भाई बंधुओं के साथ भी इस महीने संबंध सामान्य तौर पर अच्छे बने रहेंगे। भाई बंधु और करीबी दोस्त एक दूसरे के प्रति वफादार और हितैषी बने रहेंगे। वहीं गृहस्थ संबंधित मामलों में भी इस महीने सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। आपको बाधा से बचने के लिए तथा आपके सभी कार्य निश्चय पूर्ण हो इन ज्योतिषी उपायों को करना चाहिए। नियमित रूप से मंदिर जाएं और वहां अपने आराध्य को दंडवत प्रणाम करें। मांस मदिरा और अश्लीलता से दूर रहे। सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल नियमित रूप से चढ़ाएं। इन ज्योतिषी उपायों से आपके ऊपर आने वाली सभी बाधाएं शांत होगी और आपके सभी कार्य निश्चय पूर्ण होंगे। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद। जय श्री राम।